बिहार में होने वाले असेंबली इंतखाबात में AIMIM सदर असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो गई है। हालांकि इस बार वो इत्तेहाद में इंतखाब लड़ने को तैयार हैं। बिहार पहुंचे ओवैसी ने कहा कि इस बार DSA यानी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक सेक्युलर अलायंस बनेगा, जो अपने हलकों में मिलकर इंतखाब लड़ेगा। इत्तेहाद में किसी बदउनवान या जराइम से ताल्लुक रखने वाले लीडर को टिकट नहीं दिया जाएगा। समाजवादी जनता दल और ओवैसी की पार्टी AIMIM के बीच हुए समझौते के दौरान साबिक MP देवेंद्र प्रसाद भी मौजूद रहे। इस मौके पर लीडर अपोजिशन तेजस्वी यादव ओवैसी के निशाने पर रहे। ज्यादातर लीडरान ने रियासत में बेरोजगारी का मसला उठाया। लॉकडाउन के दौरान बिहार के मजदूरों के नकले मकानी का मुद्दा उठाते हुए लीडरान ने मौजूदा हुकूमत पर संगीन इल्जामात लगाए। हम तो वेलकम करेंगे। कन्वीनर साहब बात कर रहे हैं, बहुत से लोग अभी इतना जल्दी होगा उनके बारे में बोलना, और हमको यकीन है कि बहुत से लोग उसमें शामिल होंगे। से परहेज तो नहीं हो गया? अब ये सब बातें जो है जैसा अभी तो शुरुआत हुई है, जब आगे बढ़ेगा तो इस्तेमाल हो जाएगा। कितने सीटें चुनाव लड़ेंगे? वही तो अभी आपसे कहा हूं मैं कि बैठकर बातचीत करके सीट का कितने सीट लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे, वो पूरा आपको बताया जाएगा। 5 साल पहले गठबंधन के नाम पर वोट लिया, सेकुलरिज्म के नाम पे वोट लिया, ओवैसी को हमको बुरा बताकर वोट लिया। अब आप बताइए कि नीतीश कुमार कैसे चलेंगे बीजेपी के साथ? जिन बिहार की जनता ने इनको वोट दिया, उसको धोखा क्या इन तमाम पार्टी तीनों ने नहीं दिया? हमसे पूछ के आपने गठबंधन तोड़ा था। रोजी रोटी के लिए बाहर जाकर कितनी जिल्लत, कितनी यातनाएं सही है कि जब कोरोना महामारी हुआ तो यहाँ आने के क्रम में 300 से ऊपर श्रमिकों की जानें गंवानी पड़ी। यहाँ तक कि साइकिल से भी श्रमिक यहाँ दरभंगा पहुँचा। आपको मालूम होगा कि एक बच्ची वहाँ साइकिल से अपने बीमार बाप को लेकर चलाया। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आज मैं समझता हूँ कि बिहार में जीवन और जीविका दोनों संकट है। जीवन संकट है अपराध से, बाढ़ से और कोरोना की महामारी से, और जीविका संकट है उद्योग के बंद हो जाने से। बेरोजगारों का फौज है पूरे बिहार में।